पाकिस्तान को एक अच्छी लताड़ मारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाते हैं ना, इनसे हम संभल के रहते हैं और इनको हम बताएंगे। एक एक वील्ड धमकी, एक छुपी हुई धमकी कि हमसे संभल के रहना। हम जाना नहीं चाहता है। और आज आपके सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे बात उठाएंगे, इंडिया की सिक्योरिटी पे बात उठाएंगे। उनकी औकात नहीं है कि वो इंडिया के बारे में बात करें। आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है एससीओ की आउटकम के हवाले से कि भारत जो है उसने जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन था, जो कि इंडिया ने बेसिकली डिक्लेरेशन इशू किया एससीओ की लीडर समिट के बाद, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उस पैराग्राफ को साइन नहीं करेंगे जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि भारत ने एससीओ मीटिंग का आयोजन किया था जहां पे पाकिस्तान खूब बेइज्जत हुआ, और हमने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, इतना बेइज्जत होने के बाद उन्होंने थैंक यू इंडिया से अपना भाषण शुरू किया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन पे ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए, तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो देखने लायक था। वो शर्म से लाल हो गया था क्योंकि उन्हें सच पता था कि भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान जो है हमेशा से करता आया है। और दूसरी ओर भारत ने एक बहुत ही तगड़ा कदम उठाया जो कि चाइना का BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसको खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि भारत जो भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट है POK और गिलगित बल्तिस्तान में उसे नहीं अपनाएगा, जो कि भारत का एक बढ़िया फैसला था। इसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में सोचता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। बताती हैं कि इंडिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है एंड इंडिया जो है वो इज अमंग वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स, वन ऑफ दी स्विंग स्टेट्स। रिसेंटली जो डिस्कशंस हो रही हैं ग्लोबली, उसमें ये चल रहा है कि कुछ ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी फ्यूचर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो उसमें जो क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनका के लिए ऑब्वियसली भारत जो है वो डिटरमिन करेगा इस हवाले से कि किधर जाना है। आप देखें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं जो डिटरमिन करेंगे बहुत सारी जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। और साउथ अफ्रीका में भी उनमें है, ब्राज़ील भी उनमें है, इंडोनेशिया भी है। तो ये 5-6 जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये 5-6 जो स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि ये जियो पॉलिटिक्स को डिटरमिन करेंगे और ये ही डिटरमिन करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया किस तरफ जाएगी और हालात क्या बनेंगे। सो लार्जली जो एक ओवरऑल तासुर आता है वो ये तासुर है कि जो भारत है वो जैसे ही आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका से आए हैं, तो भारत जो है वो एक अपने आप को असर्ट कर रहा है। भारत को वो कॉन्फिडेंस मिला है। यही वजह थी कि LOC के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए। आपको पता है कि इंडिया ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी मुखालफत की हुई है। और आपको ये भी पता है BRI का मैंने आपको बता दिया। और आपको ये भी पता है
कि इंडिया ने कहा ये जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी हम नहीं मानते, और ये चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो हैं ये इलीगल, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसका जवाब दिया गया तो उसने इस चीज़ को वाजे कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो बात की गई थी वो पाकिस्तान के लिए ही थी। वो कैसे, वो जब हम आपको वो सुनवाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम जिक्र हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान के मुतालिक हमें फ़िक्र है और हमें मिलकर काम करना होगा। इस प्लेटफॉर्म से मिलकर ईरान के SCO के मेंबर बनने के बाद हम चाबहार पोर्ट के लिए भी मिलकर काम कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान पे ये कहा है कि जो हो रहा है उसकी बात की और कहा कि सबको मिलना होगा वहाँ पे जो हालात पैदा हो रहे हैं और जो हो चुके हैं, और चाबहार पोर्ट को मिलकर हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो जो ईरान इसमें शामिल हुआ, मैंने आपको ये कहा था कि ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यानी जो इसके अंदर पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ईरान के SCO में शामिल होने के बाद जो चाबहार की उन्होंने बात की, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि अब ईरान के सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, और ईरान के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी मंडियाँ, ट्रेड बॉर्डर जो है वो स्टार्ट की गई है, बॉर्डर ट्रेड। तो इस तनाजुर में देखते हुए, इस बैकग्राउंड को अगर हम सामने रखें तो ये बड़ी तब्दीलियां हैं। और चाबहार का जिक्र करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना था कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन सकता है, यानी इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक रास्ता बन सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं उस स्पीच की तरफ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। तो उन्होंने अपनी स्पीच में जो बहुत अहम बात की वो ये थी कि क्योंकि इससे पहले दहशतगर्दी की बात की गई थी, तो उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी को हम भी ये समझते हैं कि मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, लेकिन दहशतगर्दी को सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अब यही मैंने आपको बात इससे पहले कही थी कि उनकी तरफ से एक ऐसा जवाब आया है कि जिससे ये लगा है कि स्पीच में जो कहा गया था उसका जवाब उन्होंने दिया है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कश्मीर के इशू पर भी बात की गई है। PM शहबाज का ये कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, और इस रीजन में अमन के लिए और ख़ास तौर पर ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इन सब की भी ये ज़िम्मेदारी है कि मिलकर काम करें और सिफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा हम ये जानते हैं और मानते हैं कि दहशतगर्दी है एक बहुत बड़ी बला है, और इस बला से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, लेकिन इसके लिए ये नहीं करना चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए कि किसी भी मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए। इसके लिए फिर उन्होंने आगे सारी डिटेल्स भी बताई कि हम तो खुद इसके जो हैं वो रह चुके हैं, जो हम हमेशा कहते हैं, आप जानती हैं कि हमने जिस तरीके से यहाँ पर दहशतगर्दी की जंगें लड़ी हैं, कितने हमारे लोग मारे गए वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की तमाम अक़साम की मजम्मत करनी चाहिए। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात की, लेकिन किसी भी मुल्क प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का जो आगाज था, अपनी बात का जो आगाज था, सबसे पहले तो शुक्रिया इंडिया, थैंक यू इंडिया से स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ बोला, इनडायरेक्टली उनको रिप्लाई दिया उन्हीं की बातों का कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने नंबर बढ़वाने के लिए, स्कोरिंग के लिए टेररिज्म का नाम लेती हैं। आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज का हाल देखिए। तो कुछ इस तरीके से शहबाज शरीफ की जानिब से रिप्लाई दिया गया। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो बातें इस मीटिंग में हुई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से भी और शहबाज शरीफ की जानिब से भी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बोला कि PM मोदी ने तल्ख बातें की हैं, टेररिज्म का उठाया, पर उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? SCO में 13 मुल्क हैं, किसी भी मुल्क ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने हमारी तरफ इशारा किया, सिवाय एक चाइना और एक पाकिस्तान के। तो ठीक है, इंडिया तो ये टेररिज्म की बात तो हमेशा से बोलता है, और इंडिया तो बोलता है कि भाई हमारी एक ही डिमांड है पाकिस्तान से, टेररिज्म खत्म करो, बाकी हर चीज़ हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार हैं। जिसके मुल्क से उसामा बिन लादेन मिलता है, जिसके मुल्क के डिक्टेटर्स ने किताब लिखी है कि हाँ हमने मुजाहिदीन बनाए थे, हमने तालिबान बनाए थे, तो उसके बाद सिर्फ इंडिया नहीं बोलेगा, दुनिया बोलेगी। इंडिया कुछ ज़्यादा बोलता है क्योंकि वो विक्टिम है, वो अफेक्टेड है टेररिज्म का। अफगानिस्तान से हमने जब 89 में रशिया चला गया, हमने सारे उधर डाइवर्ट कर दिए इंडिया की तरफ के, अब जाओ अब इंडिया में करो। और आप इंडिया में देख लें, 89 से पहले कोई टेररिज्म नहीं थी, 89 के बाद इंडिया में टेररिज्म के इंसिडेंट शुरू होना हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का, देखें मुझे जवाब बहुत पसंद आया। शहबाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया इंडिया का, इशारा इंडिया की तरफ ही था।
क्योंकि उन्होंने भी बात वही की कि टेररिज्म के नाम आप ले लेके आप डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मुझे उनका जवाब इसीलिए पसंद आया, पहली बार तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने जवाब दिया। मेरे दिमाग में वही एक ही चीज चल रही थी, अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होते तो ये तो पूरे मुल्क का जो बेड़ा करके आते तो वो तो अलग ही लेवल पे होते। तो मुझे उनका जवाब बड़ा पसंद आया। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बार ना कश्मीर किया, ना मुसलमान किया, ना माइनॉरिटी किया, ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई बकवास नहीं की है शहबाज शरीफ ने। देखिए, तो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग की बात की है, पॉइंट भी तो वही स्कोर कर सकता है ना जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है डिप्लोमेटिकली। अगर आपकी वर्ल्ड स्टैंडिंग है, दुनिया अगर आपकी सुनती है, फिर आप कुछ बोलेंगे तो फिर आपको पॉइंट मिलेंगे ना। पाकिस्तान बोले टेररिज्म के खिलाफ दुनिया में, पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बोल के कोई पॉइंट स्कोरिंग कर सकता? या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ होता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन माइनॉरिटीज का जब बात उठाता है, जब भी बात उठाई है, पाकिस्तान क्यों नहीं गेन कर पाया वो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग? क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान की असलियत पता है। जब पाकिस्तान खुद वो नहीं करता तो वो दूसरों को कैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दहशतगर्दी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया है। क्या कहेंगे आप, इस मीटिंग को कैसे देखती हैं? लेक्चर तो नहीं दिया है, शहबाज शरीफ को उनके अपने परछाई से मुलाकात करवाई है हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये चीज शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फौज को पता था कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, सबको पता था। उन्होंने शायद एक वाहवाही मचाई होगी, हम जा करके मिल रहे हैं या ऐसा कुछ, बड़ी बड़ी बातें हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं, तो शायद वही वाला उन्होंने कुछ टेक्निक लगाया होगा। पर ये चीज सबको पता थी क्योंकि वो एससीओ काउंसिल के जो हेड्स होते हैं, उन्होंने स्टेट की मीटिंग में और उन्होंने अपने एमओयू में पहले ही क्लिक किया था कि शहबाज शरीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है। ये फॉर्मेट में पहले ही आ गया, हम लोग सबको पता था, इवन शहबाज शरीफ को भी पता था। अब आती है बात कि ये आई थिंक 20 ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 23rd एससीओ की मीटिंग थी जिसमें पहली बार शहबाज शरीफ का गुड मॉर्निंग हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अब हम भी कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बेचारे बड़े उलझे हुए परेशान थे। कल भी मैंने एक इंटरव्यू में उनके लिए रुमाल तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। और क्योंकि हिंदुस्तान अब पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है, पिछले 9 साल में हिंदुस्तान ने बहुत सारे अचीवमेंट्स देखे हैं। पिछले 9 साल में हिंदुस्तान दुनिया के सारे देशों में एक वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और कभी भी हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात यूएस में पहले ही कह दिया था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लिबरल माहौल है। हम शरिया के नाम पर मुसलमानों को अपने ही कौम को कुचलने भी नहीं दे सकते। साथ ही अगर इंडिया की बात करें, हम अभी आज 2023 में ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम 70 के दौर में हैं, जबकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की बात हो रही है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, वो जो उनसे तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर जी, हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, हमारी औलाद जवान हो रही है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में पैच हो सके, ठीक है, अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोशिशें हुई हैं, जैसे वाजपेयी साहब ने की है, उसके अलावा मुशर्रफ साहब ने की है कोशिश, ठीक है। मुशर्रफ साहब ने तो इधर तक कर दिया था कि ये इंडिया
और कश्मीर आज़ाद हो चुका था मुकम्मल। ठीक है। लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इन्होंने मुशर्रफ को पीछे किया और सारी फौज वापस बुलाई। जब फौज वापस आई, हाँ जी, फौज वापस आई और हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान शहीद हुए। ठीक है। और दिन ब दिन हमारे पाकिस्तान का जो है ना डॉन होता जा रहा है। तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ, आप हैं, यानी पाकिस्तानी है या कोई दूसरी ताकतें हैं जो हमें यहाँ पे बता दिया जाता है जी अमेरिका की वजह से जो है हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर रहा है वो IMF है। ठीक है, तो हम ना जाएं IMF है सर, हम मजीद कर्जे ले जा रहे हैं। तो सर हम ना जाएं IMF को, हमें कोई बुलाता तो नहीं, हम तो खुद उनके गुलाम हैं, हम उनके गुलाम बन चुके हुए हैं। ठीक है। वो हमें बुलवाता है और अपनी बातें मनवाता है। आज से कुछ टाइम पहले 90s के टाइम में इंडिया भी IMF के पास गया था, उन्होंने भी वहां से कर्जा लिया था, लेकिन 93 में उन्होंने ये खत्म कर दिया। हमारे आने वाले यानी कि दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है तकरीबन 35,000 रुपए का मकरूज है। दुनिया में आने से पहले 1,35,000 हो सकता है, 35,000 1,35,000 रुपए का मकरूज है सर। ठीक है। आने वाला वक्त बहुत ज्यादा साहत है। आज आपको पता हो, शायद आपने सुना हो, मजीद यूनिट महंगा हो गया है। ठीक है। वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम के ऊपर दबाव पड़ रहा है। बिजली का यूनिट महंगा हो गया है। वो किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? अवाम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जैसे कि हमने देखा कि भारत ने SCO मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना को एक कड़ा जवाब दिया, जहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ बोलने लायक नहीं बचे थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।